लोहे की कड़ाही में भूलकर भी न बनाएं ये सब्जियां, फायदे की जगह होगा नुकसान। लोहे की कड़ाही में बनी सब्जियां सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होती हैं, लेकिन आप भूलकर भी इन सब्जियों को न बनाएं। लोहे की कड़ाही में बनी सब्जी का सेवन करना आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होता है। दरअसल, लोहे की कड़ाही में खाना बनाने से हमारे शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, लोहे के बर्तन में कुछ चीजों की सब्जियां भूलकर भी नहीं बनानी चाहिए। अगर आपके घर में भी लोहे की कड़ाही में सब्जियां बनती हैं, तो आप अलर्ट हो जाएं। ऐसी कई सब्जियां हैं जिन्हें लोहे की कड़ाही में बनाने से वो जहरीली हो जाती है और आपकी सेहत को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती हैं। लोहे की कड़ाही में भूलकर भी न बनाएं ये चीजें। 1. पालक की सब्जी। लोहे की कड़ाही में भूलकर भी पालक की सब्जी या दाल नहीं बनानी चाहिए। दरअसल, पालक में ऑक्सालिक एसिड पाया जाता है जो लोहे के साथ मिलने पर रिएक्शन करता है, जिससे न केवल पालक का रंग खराब बल्कि सब्जी सेहत के लिए नुकसानदायक होती है। 2. चुकंदर की डिश। चुकंदर से बनी कोई भी डिश या सब्जी लोहे की कड़ाही में नहीं बनानी चाहिए। दरअसल, चुकंदर में आयरन पाया जाता है जो लोहे में उल्टा रिएक्शन कर सकता है। इसका सेवन करने से आपको पेट से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। साथ ही इससे खाने का रंग भी खराब होता है। 3. नींबू का इस्तेमाल। अगर आप सब्जी बना रहे हैं और उसमें नींबू के रस का इस्तेमाल करना है तो वह सब्जी आप लोहे की कड़ाही में न बनाएं। नींबू अत्यधिक एसिडिक गुणों से भरा होता है जो लोहे से रिएक्ट कर सकते हैं। यह न केवल आपके खाने का स्वाद बिगाड़ता है, बल्कि आपके सेहत पर भी बुरा असर डालता है। इससे आपको पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में आपको नींबू से बनी चीजों को लोहे की कड़ाही में बनाने से बचना चाहिए। 4. मीठा पकवान। अगर आप कोई मीठा पकवान बना रहे हैं, तो उसे लोहे की कड़ाही में भूलकर भी न बनाएं। दरअसल, लोहे की कड़ाही या पैन में पकवान बनाने से उसका स्वाद पूरी तरह बिगड़ जाता है। इसलिए, किसी भी तरह के मीठी चीजों को आप लोहे की बजाय स्टेनलेस स्टील कड़ाही या ओवन में बनाएं। 5. टमाटर की सब्जी। टमाटर में साइट्रिक एसिड से भरपूर होता है। ऐसे में लोहे की सब्जी में इसका इस्तेमाल करने से रिएक्शन कर सकता है। साथ ही इससे खाने का स्वाद और टेक्सचर भी बदल जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब आप लोहे के बर्तन में खाना पकाते हैं, तो वह धातु की सतह के साथ प्रतिक्रिया रिएक्ट करता है। नतीजतन, बर्तन के आयरन का अंश आपके खाने में भी शामिल हो जाता है। मेयो क्लिनिक के एक रिसर्च की माने तो कुछ खाद्य पदार्थों में लोहे की मात्रा में तब सुधार हुआ जब उन्हें लोहे के बर्तन में पकाया गया। इसके अलावा, जब इन खाद्य पदार्थों को नियमित रूप से 4 महीने तक बच्चों को दिया गया, तो उन बच्चों के हीमोग्लोबिन के स्तर में भी सुधार हुआ। स्वास्थ्य से जुड़े लाभ के अलावा, कई महिलाएं लोहे के बर्तन का उपयोग करना इसलिए भी पसंद करती हैं, क्योंकि वे धीमी गति से खाना पकाने और समान रूप से गर्म होते हैं। लोहे की कड़ाही में खाना बनाने के फायदे। एक नेचुरली नॉनस्टिक। अगर आपको लगता है कि केवल टेफ्लॉन कोटेड बर्तन ही नॉनस्टिक होते हैं, तो आप गलत हैं। लोहे के बने बर्तन प्राकृतिक रूप से नॉनस्टिक होते हैं और खाना पकाने के लिहाज से आसान होते हैं। दूसरी ओर, आधुनिक नॉनस्टिक कुकवेयर खाना पकाने के दौरान भोजन में हानिकारक गंध और प्रभाव छोड़ता है। अगर भोजन को नीचे से स्क्रैप किया जाता है तो टेफ्लॉन कोटिंग के खाने में मिक्स होने से स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। 2. आयरन की कमी को करता है पूरा। आयरन वो खाना बनाने के दौरान जो लौह अवशेष छोड़ता है उसे भोजन अवशोषित कर लेता है, जिससे आयरन की कमी नहीं होती। डॉक्टर भी आयरन की कमी वाले पीड़ितों को लोहे के बर्तन में पका हुआ भोजन खाने की सलाह देते हैं।
कई अध्ययनों ने बिना किसी संदेह के यह साबित किया है कि लोहे की कड़ाही या गहरे तले के पैन में पकाए गए खाद्य पदार्थ आयरन से भरपूर होते हैं। सुनिश्चित करें कि आपकी लोहे की कड़ाही या कुकवेयर को टमाटर, साइट्रिक जूस जैसे अम्लीय खाद्य पदार्थों से रिएक्ट करने से रोकने के लिए क्यूरेट किया गया है। 3. साफ करना है आसान। लोहे के बर्तनों को साफ करना आसान होता है और इस पर लगे ग्रीस से छुटकारा पाने के लिए आपको बस माइल्ड साबुन पानी की आवश्यकता होती है। जंग से बचने के लिए इसे तेल लगे किचन टिश्यू से पोंछ लें। दाग ज्यादा हो तो कड़ाही गर्म करें और इस पर नींबू रगड़ लें। आप चाहें तो इसमें पानी में नींबू या इमली डालकर उबाल भी सकती हैं। लोहे की कड़ाही में खाना बनाने से खाना चारों तरफ से एक समान पकता है, जो इसे बेहतर और सेहतमंद बनाता है। 4. उम्र के साथ बेहतर काम करता है। क्या आपके पास एक पुरानी लोहे की कड़ाही है जो लंबे समय से इस्तेमाल नहीं की गई, तो उसे वापस किचन में ले आएं। ऊपर दिए गए तरीके से उसे साफ करें और इस्तेमाल करें। लोहे के बर्तन उम्र के साथ बेहतर होते हैं और उनकी सतह चिकनी होती जाती है। इस तरह बर्तन में मौजूद तेल खाना पकाने के दौरान बेहतर ढंग से निकलता है। लोहे के बर्तन काफी सख्त और टिकाऊ भी होते हैं। 5. पूरे बर्तन का एक जैसा तापमान। आयरन कुकवेयर में खाना पकाने का एक बेहतरीन गुण इसमें होने वाले तापमान का समान वितरण है। ये भारी धातु के बर्तन पूरे बर्तन में एक जैसे तापमान को सुनिश्चित करते हैं, जिससे खाना एक समान पकता है, ज्यादा देर तक गर्म रहता है और ईंधन की भी बचत होती है। रखिए इन बातों का भी ख्याल। हर दिन लोहे के बर्तन में खाना नहीं बनाना चाहिए। सप्ताह में 2 से 3 बार ही इसमें खाना बनाना सही है। 2. टमाटर, इमली, नींबू का रस जैसे खट्टे या अम्लीय खाद्य पदार्थ लोहे के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। ऐसे में एल्यूमिनियम या स्टेनलेस स्टील के बर्तन में कढ़ी, रसम, सांभर या टमाटर वाली करी पकाएं। इसे जंग से बचाने के लिए इस पर हल्का सा तेल जरूर लगाएं। 3. लोहे के बर्तनों को हल्के बर्तन धोने वाले डिटर्जेंट से धोएं और तुरंत सुखाएं। स्टील वूल जैसे किसी भी अपघर्षक किचन स्क्रबर या स्पंज का उपयोग न करें। 4. इसे रखने से पहले इसे जंग से बचाने के लिए इस पर तेल का एक पतला कोट लगाएं। पैन को हमेशा पानी और नमी से दूर साफ और सूखी जगह पर रखें। 5. लोहे के बर्तन में पानी और अन्य तरल पदार्थ नहीं रखना चाहिए। लोहा मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है और रस्टिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। इस तरह यह आपके पीने के पानी को प्रभावित कर सकता है। 6. लोहे की कड़ाही में पका हुआ भोजन तुरंत दूसरे बर्तन में स्थानांतरित किया जाना चाहिए, वरना भोजन जरूरत से ज्यादा लोहे की मात्रा को अवशोषित कर सकता है या उसके रिएक्ट भी कर सकता है।